नाउ क्वेश्चन नंबर 16। ये क्वेश्चन 2015-16 के सैम्पल क्वेश्चन पेपर में था और 2016-17 के सैम्पल पेपर में भी ये क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन जर्नल एंट्रीज़ का क्वेश्चन है डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म में। आप ये रिक्वायरमेंट देखें, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज़ फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। आपको जर्नल एंट्रीज़ पास करनी है डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म के टाइम। फुल फ्लेज क्वेश्चन है। इससे पहले जो हमने क्वेश्चन करे थे वो आपको स्टेटमेंट फॉर्म में गिवन थे। जैसे मैं आपको दिखाऊं, क्वेश्चन नंबर 18 है, ये सेंटेंसेस फॉर्म में आपको दे रखा है। 19 में सेंटेंसेस फॉर्म में आपको दे रखा है। इसी तरीके से आप देख सकते हैं, जैसे ये सेंटेंसेस फॉर्म में है। लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये फुल फ्लेज क्वेश्चन है, यानी कि इसमें बैलेंस शीट भी है और साथ में एडजस्टमेंट्स भी हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। करने का तरीका हमारा एज़ यूजुअल सेम रहेगा। देखिए, जो डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म में हम जर्नल एंट्रीज़ करते हैं वो बेसिकली जर्नल एंट्रीज़ जो हम करते हैं डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म में वो रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट की हेल्प से ही करते हैं। अगर हमें अकाउंट क्लियर है तो जर्नल एंट्रीज़ करना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो वही चीज़ हम इस क्वेश्चन में देखेंगे। तो चलिए वी स्टार्ट दिस क्वेश्चन। आई राइट हियर क्वेश्चन नंबर 16। क्लियर है? जहाँ पर कैलकुलेशन की ज़रूरत पड़ेगी मैं वहाँ कैलकुलेशन भी करता रहूँगा। क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। हेमा एंड गरिमा वर पार्टनर्स इन अ फर्म sharing profits in the ratio of 3:2. There are two partners, Hema and Garima, and they are sharing profits in the ratio of 3:2. On 31st March 2015, their balance sheet was as follows. बैलेंस शीट आपको दे रखी है। यहाँ पर ज़रा हम देखें, आपको पता है डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म में जो बैलेंस शीट गिवन होती है उसमें जो आपको लाइबिलिटीज़ साइड गिवन होती है उसमें आपको दो तरह की लाइबिलिटीज़ दे रखी होती हैं, एक एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ और एक इंटरनल लाइबिलिटीज़। अब आपको देखना है कौन सी इंटरनल कौन सी एक्सटर्नल। क्रेडिटर्स एक्सटर्नल लाइबिलिटी, गरिमा के हस्बैंड का लोन, गरिमा पार्टनर है। अच्छा, यहाँ अब इस क्वेश्चन में फ़ीमेल पार्टनर है, तो अगर फीमेल पार्टनर है तो उनके हस्बैंड, उनके बच्चों का लोन एक्सटर्नल लाइबिलिटी। तो गरिमा के हस्बैंड का लोन एक्सटर्नल लाइबिलिटी। ये जो हेमा का लोन है ना, ये पार्टनर का लोन है, ये इंटरनल लाइबिलिटी। क्या होगी ये? इंटरनल लाइबिलिटी। अब इसके बाद कैपिटल्स इंटरनल होता ही है, बाकी नीचे एडजस्टमेंट है। तो गर्ल सबसे पहली एंट्री होगी सारी असेट्स जो हम कॉपी करते हैं ना रियलाइजेशन की डेबिट में। आप ये बताइए, ये चारों असेट्स आप कॉपी करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट साइड में, तो आप कहाँ लिखते हैं? आप लिखते हैं टू डेटर्स, टू स्टॉक, टू फर्नीचर, टू लीज होल्ड प्रेमिसेस। टू डेटर्स, टू स्टॉक, टू फर्नीचर, टू लीज होल्ड प्रेमिसेस आप ये लिखते हैं। तो वहाँ रियलाइजेशन की डेबिट में आता है, तो वहाँ से ये एंट्री बन जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। क्या बनेगी ये? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, सारे अमाउंट एज इट इज़ आप लिखेंगे टू डेटर्स अकाउंट, फिर आप लिखेंगे टू स्टॉक अकाउंट, देन यू विल राइट टू फर्नीचर अकाउंट। ये आप लिखते हैं टू फर्नीचर अकाउंट, देन यू विल राइट टू लीज होल्ड प्रेमिसेस, टू लीज होल्ड प्रेमिसेस अकाउंट। क्लियर है बात? अब यहाँ इनके अगेंस्ट में इनका अमाउंट आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो अमाउंट देखिए, अमाउंट क्या है, 1 मिनट में ये टोटल कर लूँ मैं भी, ये शायद इसका टोटल 3 लाख और 3,60,000, हाँ ये 76,000 है। सॉरी, यहाँ पर ज़ीरो करेक्ट कर लीजिएगा, एक ज़ीरो नहीं है यहाँ पर, तो ये आपका हो गया 3,20,3, हाँ। तो यहाँ देखिए डेटर्स हमारा अमाउंट है 76,000 रुपीज़, स्टॉक है 2 लाख रुपए,
फिर आपको गिवन है फर्नीचर 20,000 रुपये, 1,00,000 रुपये का आपको क्या गिवन है, लीज होल्ड प्रेमिसेस। तो टोटल मिला के ये आपका आ जाएगा कितना, 3,96,000 रुपीज़। कितना आ गया, 3,96,000 रुपीज़। ये हमारी पहली जर्नल एंट्री हो गई, सारी एसेट्स को कॉपी करना। दूसरी जर्नल एंट्री होगी सारी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ को कॉपी करना। और आपको अच्छे से पता है जितनी भी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ हैं वो रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखी जाती हैं। तो रियलाइजेशन अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। क्या हो जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट। देखिए मैंने रियलाइजेशन अकाउंट को क्या करा, क्रेडिट करा टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्लियर है। और डेबिट क्या होगा, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़। एक तो क्रेडिटर्स आपकी एक्सटर्नल लाइबिलिटी है और एक गरिमा के हस्बैंड का लोन एक्सटर्नल लाइबिलिटी है। तो आई विल राइट हियर क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट आ गया। यहाँ मैं लिखूँगा गरिमा हस्बैंड लोन अकाउंट, गरिमा हस्बैंड्स लोन अकाउंट। कितना आ गया, ये यहाँ पर 36,000 एंड यू विल राइट हियर 60,000 इन टोटल 96,000 विल बी रिटन हियर। इज इट क्लियर? सो वी हैव पास्ड second entry from this question. Is it clear? Now what you have to do, you have to go through each and every adjustment and you have to pass journal entry for each and every adjustment. Is it clear? Now question clearly saying on the above date the firm was dissolved, the various assets were realized and liabilities were settled as under. ये जो पॉइंट नंबर 1 है वो बेसिकली इसके साथ है, गरिमा के साथ। तो क्या कहा, गरिमा एग्रीड टू पे हर हस्बैंड्स लोन। गरिमा ने ये कहा जी मैं अपने हस्बैंड का लोन खुद पे करूँगी। तो आपको पता है रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट में आप लिखते हैं टू गरिमा कैपिटल। अगर आप इसे रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट में लिखेंगे टू गरिमा कैपिटल तो रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट में आएगा। इस वजह से रियलाइजेशन अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। क्लियर है बात, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। और यहाँ आप लिखेंगे टू गरिमा कैपिटल अकाउंट, टू गरिमा कैपिटल अकाउंट। डोंट फॉरगेट टू राइट नरेशन बिकॉज नरेशन मैटर्स अ लॉट। गरिमा एग्रीड टू पे हर हस्बैंड्स लोन। गरिमा ने कहा जी मैं अपने हस्बैंड का लोन खुद पे करूँगी। कितने में पे करा, क्वेश्चन ने नहीं बताया। जब किसी लाइबिलिटी के बारे में क्वेश्चन ना बताए कितने में पे करा है तो उस लाइबिलिटी को उसी अमाउंट पर पे करो जिस अमाउंट पर उसे हमने बैलेंस शीट में दे रखा है। तो गरिमा के हस्बैंड का लोन 60,000 रुपये है, मैं यहाँ पर 60,000 रुपये लिखूँगा। ये मैंने यहाँ पर 60,000 रुपये लिखा। क्लियर हो गई बात ये। तो ये थी जर्नल एंट्री कौन सी, पहली ट्रांजैक्शन की। अब नीचे बताया लीज होल्ड प्रेमिसेस रियलाइज्ड 1,50,000 और डेटर्स जो रियलाइज़ हुए हैं वो 2,000 रुपये कम पर रियलाइज़ हुए हैं। फिर नीचे हाफ द क्रेडिटर्स एग्रीड टू एक्सेप्ट फर्नीचर एंड आपको बहुत सारी दे रखी हैं। तो आप एक काम कर सकते हो, आप चाहो तो रफ़ में रियलाइजेशन अकाउंट बना लो, लेकिन वो ऐसा बनाना कि वो रफ़ पर्पज़ का हो, शॉर्ट फॉर्म, ताकि उस पर कम से कम टाइम लगे और आप आसानी से कर सको। अब मुझे ये बताइए अगर मैं ये रियलाइजेशन अकाउंट बनाऊं, ये देखिए मैं ये रियलाइजेशन अकाउंट बनाता हूं, ठीक है, सिर्फ आपके समझाने के लिए। अगर आपका नॉलेज अच्छा है, आपकी कमांड अच्छी है तो आप बिना रियलाइजेशन के भी जर्नल एंट्रीज कर लोगे और अगर रियलाइजेशन बना के करते हो तब भी आप कर लोगे। बट रियलाइजेशन बनाने में जितना टाइम आपका वेस्ट होगा वो वेस्ट ही होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर मैं लिखूँ बाय बैंक, क्या लिखता हूँ मैं यहाँ पर, बाय बैंक और ब्रैकेट में लिखता हूँ असेट्स रियलाइज्ड, ठीक है। ये मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। तो बताइए लीज होल्ड प्रेमिसेस, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ लीज होल्ड प्रेमिसेस कितना, 1,12,000 रुपये की ये आपकी रियलाइज़ हुई है लीज होल्ड प्रेमिसेस। डेटर्स 2,000 रुपये कम पर रियलाइज़ हुए। क्या कहा है, डेटर्स 2,000 रुपये लेस। डेटर्स का अमाउंट 76,000 है, 2,000 रुपये कम पर करूँगा तो कितना आएगा, 74,000 रुपीज़ आएगा। क्लियर है बात ये। उसके बाद
ये देखिए मैं एक काम करता हूँ, पहले सारी ट्रांजैक्शन की अगर कैलकुलेशन है वो कर लेता हूँ ताकि आसान हो हमारे लिए करना। यहाँ पर बताया हाफ द क्रेडिटर्स एग्रीड टू एक्सेप्ट फर्नीचर ऑफ द फर्म एज फुल सेटलमेंट ऑफ दियर क्लेम। कोई बात नहीं, इसकी भी कैलकुलेशन करते हैं। देखिए क्रेडिटर्स कौन, हमारे लेनदार, और ये कहलाते हैं एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़। क्रेडिटर्स कितने हैं, 36,000 रुपीज़ के क्रेडिटर्स हैं। ये आ गए 36,000 रुपीज़ के क्रेडिटर्स। क्लियर है बात। क्वेश्चन ने कहा, देखिए एक बात याद रखिएगा, कभी भी अगर क्वेश्चन ये कहे कि ये असेट्स थी, स्टॉक या फर्नीचर इतने परसेंट चला गया, तो पहले उतने परसेंट अलग कर लिया करो। अब यहाँ कहा हाफ द क्रेडिटर्स, ये लीजिए हाफ क्रेडिटर्स। हाफ क्रेडिटर्स का मतलब क्या होगा, 36,000 का हाफ करेंगे तो कितना आएगा, 18,000 रुपये आ गया। हाफ द क्रेडिटर्स एग्रीड टू एक्सेप्ट फर्नीचर, इन्होंने ये कहा भाई हम फर्नीचर एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब ये बताइए फर्नीचर का अमाउंट कितना था, 20,000 रुपये का था। कितने वाला था फर्नीचर, 20,000 का। एज फुल सेटलमेंट ऑफ दियर क्लेम, ठीक है। फुल सेटलमेंट मैंने आपको बताया था, याद रखना आप, अगर क्रेडिटर कोई भी असेट्स ले जाएं, ज़्यादा में ले जाएं या कम में ले जाएं, और फुल सेटलमेंट लिखा हुआ है, तो उसकी क्या होती है, नो एंट्री होती है। क्या होती है उसकी, नो एंट्री होती है। दोबारा से कहूँगा, अगर क्रेडिटर्स फर्नीचर ले जाते हैं, अगर क्रेडिटर फर्नीचर ले जाते हैं ज़्यादा अमाउंट में या कम अमाउंट में या बराबर के अमाउंट में, और फुल सेटलमेंट लिखा हुआ है, तो इसका मतलब इसकी नो एंट्री होगी, क्योंकि इफ़ेक्ट क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाता है। अब आगे बताया हाफ द क्रेडिटर्स एग्रीड टू एक्सेप्ट फर्नीचर ऑफ द फर्म एज फुल सेटलमेंट ऑफ दियर क्लेम एंड रिमेनिंग हाफ, लीजिए रिमेनिंग हाफ की बात करता हूँ। रिमेनिंग हाफ ने कितना, एग्रीड टू एक्सेप्ट 5% लेस। रिमेनिंग हाफ आ गया 18,000, इन्होंने 5% लेस, तो 5% निकाल के माइनस कर दीजिए। 18,000 का अगर मैं 5% निकालूँ, इट विल कम आउट टू बी हाउ मच, 900 रुपीज़। इज इट क्लियर? सो व्हाट विल यू डू, फ्रॉम 18,000 you will subtract 900, resultant figure will be what, 17,100। ये आपने क्या करे हैं, पे करा है। एंड रिमेनिंग हाफ एग्रीड टू एक्सेप्ट 5% लेस। इसका मतलब जो रिमेनिंग हाफ थे 18,000 वाले, उन्होंने कहा जी आप हमें 5% कम पर पेमेंट कर सकते हो। तो ये जो क्रेडिटर्स होंगे वो हम यहाँ लिखते हैं टू बैंक, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, क्रेडिटर, ठीक है। कितना अमाउंट है, 17,100 रुपये। आ गई बात समझ में। अब आगे देखिए, मैं अभी है ना ये रियलाइजेशन से जो जो एंट्रीज बन जाएंगी वो कर लेता हूँ, फिर एक साथ आपको बता दूँगा। यहाँ पर बताया 50% स्टॉक was टेकन ओवर बाय हेमा ऑन कैश पेमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। अब देखिए स्टॉक तो आपका 2 लाख का है, 50% स्टॉक कौन ले गया, हेमा ले गई। तो आप क्या करा करो, इसी तरीके से कैलकुलेशन करा करो स्टॉक की या किसी भी असेट्स की। तो मैं यहाँ लिखता हूँ स्टॉक, कितना स्टॉक है, 2 लाख रुपए आपको बैलेंस शीट में दे रखा है। ये स्टॉक देखिए 2 लाख रुपए का आपका स्टॉक आ गया, ये रहा। क्या कहा, 50% स्टॉक वाज टेकन ओवर बाय हेमा। तो आप पहले 50% टेकन ओवर बाय हेमा, हेमा पार्टनर है, और आगे लिखा हुआ है क्या, ऑन कैश पेमेंट, ऑन कैश पेमेंट, ये आ गई। 50% टेकन बाय हेमा ऑन कैश पेमेंट। गर्ल्स पहले 50% बनाइए, कितना आ जाएगा, 1 लाख आ जाएगा। ये 1 लाख रुपए कैसे आया, आप 2 लाख का 50% निकाल सकते हैं। 2 लाख रुपए का अगर आप 50% निकालें तो आपका अमाउंट कितना आएगा, 1 लाख रुपए आएगा। आ गया। ये कौन ले गया, हेमा ले गई। देखिए यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात यह है, हेमा लेकर गई है लेकिन हेमा ने कैश पेमेंट करी है। कई बार क्या होता है, डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर असेट्स ले जाता है, तो हम रियलाइजेशन की क्रेडिट में लिखते हैं बाय पार्टनर्स कैपिटल। लेकिन यहाँ अगर कोई पार्टनर, याद रखिएगा, अगर कोई पार्टनर कोई असेट्स ले जाए और पेमेंट कैश में कर दे, अगर कोई पार्टनर
असेट्स ले जाए और पेमेंट कैश में कर दे तो हम ये कहते हैं कि ये कैश में रियलाइज़ हुई है। तो ये 50% जो आपका स्टॉक था, हेमा ने क्या कहा, 50% स्टॉक वाज टेकन ओवर बाय हेमा ऑन कैश पेमेंट ऑफ ₹90,000, यानी कि जो 1 लाख का स्टॉक था हेमा लेकर गई, कैश में पेमेंट करी कितना, 90,000। तो हमारे लिए क्या मैटर करता है, 90,000, क्योंकि आपको पता है डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म में हम ये नहीं देखते कि हमें कितना नुकसान हुआ, हम ये नहीं देखते हमें कितना फ़ायदा हुआ, क्या देखते हैं हम ये देखते हैं कि कितना पैसा आया और कितना हमें पेमेंट करनी है। ज़्यादा में करा कम में करा वो हमारा फ़ायदा नुकसान वो मैटर यहाँ नहीं करता, बस कितने में करा कितना आया ये देखते हैं। चलिए 50% की तो बात यहाँ पर हो गई। आगे बताया एंड रिमेनिंग स्टॉक वाज सोल्ड फॉर ₹94,000, और रिमेनिंग स्टॉक जो था आपका, ये लीजिए मैं रिमेनिंग स्टॉक की भी बात कर लूँ। ये यहाँ पर अगर आप लिखें रिमेनिंग स्टॉक कितने में ले गया, रिमेनिंग स्टॉक है कितने का, 1 लाख रुपए का रिमेनिंग स्टॉक है, ये कितने में चला गया, 94,000 आपको डायरेक्ट दे रखा है, तो ये 94,000 में आपका सेल हो गया। तो बेटा एक काम ये करो, ये भी कैश में रियलाइज़, ये भी कैश में रियलाइज़, दोनों को ऐड कर दो और आपके पास आ गया 1,84,000। और ये स्टॉक आप यहाँ लिख दो, क्योंकि हम एक ही एंट्री पास कर देंगे, इनकी अलग अलग हमें पास करने की ज़रूरत नहीं है। ये 1,84,000 आ गया। तो देखिए मैंने अभी तक इसका भी इफ़ेक्ट दे दिया है, क्रेडिटर्स वाली भी एंट्री मैंने यहाँ पर कर दी है सारी कैलकुलेट करके, ये स्टॉक वाली भी कर ली है। चलिए अब हम ये रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वाली जो है, क्या कहा, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 10,000 रुपीज़ के पे करे हैं गरिमा ने, किसके बिहाफ पर, फर्म के बिहाफ पर। गर्ल्स, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 10,000 रुपये के पे करे हैं गरिमा ने फर्म के बिहाफ पर। चलो यहाँ पर भी आते हैं, पहले हम एक काम करते हैं, जो जर्नल एंट्रीज़ कर रहे थे वहाँ पर आते हैं। पहली जर्नल एंट्री थी सारी असेट्स कॉपी कर देना, ये कॉपी कर दी। दूसरी जर्नल एंट्री सारी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ की जर्नल एंट्री, ये आ गई। तीसरी एंट्री थी गरिमा ने अपने हस्बैंड का लोन पे करा, मैंने कर दिया। चौथी एंट्रीज़ में क्या आया था, असेट्स रियलाइज़ हुई थी। गर्ल्स है क्या, अगर 4 असेट्स रियलाइज़ हुई हैं तो ज़रूरी नहीं आप चारों की सेपरेट एंट्री करो। अगर 4 असेट्स रियलाइज़ हुई हैं तो आप चारों को कंबाइन करके भी एंट्री कर सकते हो। जैसे आप यहाँ देखिए, यहाँ पर ये 3 असेट्स रियलाइज़ हुई, ठीक है, इसकी एंट्री तीनों की एक ही बनेगी। सेपरेट करो तब भी, एक साथ करो तब भी, मार्क्स आपको उतने ही मिलने। सेपरेट करोगे तो आपको क्या होगा, टाइम वेस्ट होगा। इसकी जो जर्नल एंट्री बनेगी, आप इन तीनों का टोटल कर लीजिए, 0 0 0, ये आपका 8 20 2 लेफ्ट, कितना आ गया, 4,08,000 रुपये आ गया। ये कितना आ गया, 4,08,000 रुपये ये आपका आ गया। अब आप एक चीज़ यहाँ पर ध्यान से देखें, इसकी जर्नल एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 4,08,000 रुपये, या इसकी आप 3 एंट्रीज़ भी कर सकते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 150, बैंक टू रियलाइजेशन 74,000, बैंक टू रियलाइजेशन 1,84,000। तो अगर डिसोल्यूशन में असेट्स रियलाइज़ हुई हैं तो उन सारी असेट्स को आप एक साथ लिखकर फिर एक टोटल अमाउंट जो आ रहा है वो कर दो। लेकिन मान लो अगर 4 असेट्स रियलाइज़ हुई हैं, आपने 3 के साथ एक कंबाइन एंट्री कर दी, फिर आपने देखा ओहो चौथी एंट्री तो रह गई, उसे मैंने कंबाइन नहीं करा, तो आप उसकी सेपरेट एंट्री पास कर सकते हो, लेकिन क्वेश्चन को ढंग से पढ़ लेना। तो अब मैं ये असेट्स रियलाइज़ करने वाली एंट्री करता हूँ 4,08,000 रुपये की। वो क्या होगी यहाँ पर, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ये आ गया बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितना अमाउंट आ गया, ये 4,08,000 रुपये ये आपका आ गया, और ये आपका आ गया 4,08,000 रुपये। क्लियर है बात ये। चलिए अब देखिए लीज होल्ड प्रेमिसेस डेटर्स, ये एंट्री इसमें आ चुकी है। क्रेडिटर्स वाली मैंने पीछे कैलकुलेशन करी थी, ये क्रेडिटर्स वाला था, तो इसकी तो नो एंट्री होगी। 17,100 रुपये की ये रही जर्नल एंट्री, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्या लिखेंगे आप
realization account debit to bank account. You will write here realization account debit to bank account. How much is the amount? 17,100 रुपीज़. 17,100 रुपीज़ ये आपका आ गया. ठीक है, ये एंट्री आपकी हो गई क्रेडिटर्स को 5% पे करने की. तो सॉरी, ये पूरी एडजस्टमेंट की ये जर्नल एंट्री आपकी आ गई. अब ये स्टॉक वाली जो थी ये भी मैं ऑलरेडी इसमें कंसिडर कर चुका हूँ. ठीक है, तो ये कंबाइन एंट्री में आ गया है ये. उसके बाद हाँ, अब हम ये एंट्री करेंगे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ ₹10,000 वर पेड बाय गरिमा ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म. तो यहाँ पर आप चाहें तो ये लिख लें, क्या लिखा हुआ है ट्रांजैक्शन में. अगर आप ट्रांजैक्शन को देखें क्या लिखा हुआ है, पे करे हैं गरिमा ने, तो मैं यहाँ लिखता हूँ पेड बाय गरिमा. और यहाँ ऑन बिहाफ ऑफ का मतलब होता है बियर करना. तो बियर कौन करेगा? फर्म. बियर बाय फर्म और पेड बाय गरिमा. तो दोनों को अगर आप देखें, चलिए देखिए गर्ल्स, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया पेड बाय गरिमा, बियर बाय फर्म. जर्नल एंट्री बनाते हैं डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस की. मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस की जर्नल एंट्री करेंगे, जो बियर होता है ना, उससे जर्नल एंट्री का डेबिट इफेक्ट देते हैं, और जो पेड होता है उसमें जर्नल एंट्री का क्रेडिट इफेक्ट देते हैं. तो अगर फर्म बियर करती है तो हम लिखते हैं रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट. व्हाट विल वी राइट? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट पेड बाय गरिमा. सो यू विल राइट टू गरिमा कैपिटल, टू गरिमा कैपिटल अकाउंट. कितना अमाउंट है? 10,000 रुपीज़. ये आपका आ गया 10,000. ठीक है गर्ल्स, ये आपकी जर्नल एंट्रीज़ हो गई. अब पता है क्या होगा, आप यहाँ पर जर्नल एंट्रीज़ छोड़कर आ जाएंगे और आपकी 2 नंबर आपको कम मिलेंगे. वजह, अभी ये जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं ना, ये क्वेश्चन फुल फ्लेज क्वेश्चन है. फुल फ्लेज क्वेश्चन का मतलब होता है जिसमें एडजस्टमेंट भी हो और जिसमें